अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम जब उठे तो ऑलरेडी लंच बन चुका था, जिसमें गोश्त, आलू का सालन और भिंडी बनी हुई थी। साथ मैंने सैलेड और ग्रीन मिर्चें सब काट लिए। तो खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा अंसार आ गए थे। मैंने सब रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन मुझे ये फाउंटेन्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ इनकी वीडियो कैप्चर कर ली। तो अंसार में चीज़ें अच्छी आई हुई थी, सेल नहीं है, लेकिन उन्होंने सेटिंग वगैरह चेंज कर दी है। तो अगर आप लोग को कुछ भी चाहिए आप लोग वहां पे देख सकते हो। लेकिन उसके बाद मैं उधर से सिर्फ चेबीना ले आई थी। चेबीना मीन्स के चरने वाली चीज़ें, जैसे स्टिक्स हो गए, बबल हो गई, चिप्स हो गए, कक हो गई, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा उसको सजा के रख लिया जाए कमरे में, क्योंकि अगर आप चीज़ें चॉपर में रखते हो तो मुझे लगता है आप भूल गए होते हो, और आपके अगर क्रेविंग्स भी हो रही होती है, आपको नहीं याद आ रहा होता कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो मैं उसके लिए मैंने एक फैंसी सी ट्रे ले ली थी और उसमें मैंने सेट करके सारी चीज़ें रख दी थी। मतलब बबल भी रख दी थी, चॉकलेट भी रख दी थी, मटर जो भी मैं लाई थी वो मैंने सामने रख दी थी, ताकि जिसका जब दो दिल करे तो वो खा लिया करें। क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि मतलब शाम को तो खाना खैर कोई भी शौक से नहीं खाता, उसको मुंह चरने के लिए यही चीजें चाहिए। और स्पेशली अगर मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ या कुछ और कर रही हूँ या कोई एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे ये होता है कि मेरे मुंह में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बबल मेरी खामखा होती है, बबल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मस्ट होनी चाहिए। आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना कि आप लोग का क्या ऐसी जो क्रेविंग होती है जो आप लोग को लाजिम मुंह चरने के लिए चाहिए होती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बहुत दिनों बाद बास्किन रॉबिन चले गए थे, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था। वैसे तो मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम की जो बात होती है वो बास्किन रॉबिन के लेवल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन फिर भी। तो ये अब मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा फर्स्ट डे ईद का अपना लुक शेयर कर रही हूँ। ये मेरे शूज थे जो कि मैंने पाकिस्तान में मेट्रो से लिए थे, और मैंने मेहंदी सिर्फ एक पाँव पे लगाई थी, क्योंकि ये मेरा सिग्नेचर मेहंदी है, मुझे बस एक पाँव पे पसंद है। फिर उसके बाद मेरा ड्रेस बहुत सिंपल था, लीलन टाइप कपड़े का था, तो इसलिए मैंने उसके साथ जो ज्वेलरी है वो मैंने थोड़ी हैवी फैंसी कर ली थी, ताकि ईद है तो वो उस हिसाब से कवर अप हो जाए। साथ मैंने नेल्स वगैरह लगा लिए थे, और इसी तरह बस मेरा अपना गेटअप कर लिया था। मेरे शूज भी फैंसी थे, क्योंकि मेरा ड्रेस बहुत सिंपल था। ब्लू कलर का मेरा फुल फ्रॉक टाइप था, साथ में मैंने गोल्डन कंट्रास्ट कर लिया था। तो फिर हम लोग शाम में कजन की तरफ चले गए थे, तो उसने गोश्त बनाया हुआ था, साथ में उसने कस्टर्ड सब कुछ किया हुआ था। तो हम लोग गोश्त इतना शौक से नहीं खाते, तो उसने हमारे लिए पिज्जा भी मंगवा लिया था। फिर हम लोगों ने पिज्जा खा लिया था, और फिर भाभी बेचारी मेरे साथ मजाक करी थी कि तुम दी देना मरवा को ईदी दो। ईदी तो नहीं तो हुआ ईद मुबारक। ये उस बाबा वाला ईदी वर्कू। मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि ये जब तक मुझे ईद मुबारक नहीं कहेगी तो मैं इसको ईदी नहीं दूंगी। तो आखिरकार शाम में जब बहुत थक गई है तो इसने मुझे ईद मुबारक कह दिया था। अब मैं इससे पूछ रही थी कि इसको कितनी ईदी चाहिए, तो वो बोल रही थी मुझे 2 रियाल चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम मुझे बताओगे तुम्हें 10 रियाल ईदी चाहिए या 50 रियाल ईदी चाहिए। तो आगे आप लोग वो भी जरूर सुनना कि इसने मुझे क्या जवाब दिया। वाह खलक ताला 10 रियालम डीर दी कन जानू 10 को 50। बस ये अपनी ईदी लेके ऐसे भागी जैसे लोमड़ी नहीं होती, उसी स्पीड से ये भागी थी। क्योंकि मैंने उसको कहा कि जाओ और दादो और मतलब वो भाभी सबको दिखाओ कि तुम्हें नादी ऐसी ईदी मिल गई है। क्योंकि ये सुबह से बेचारी यही बोल रही थी ईदी ईदी, लेकिन मैं इसको बोली थी कि नहीं, तुम मुझे जब हगी दोगे, मुझे ईद मुबारक कहोगी, तो मैं तुम्हें तब दूंगी। उसके बाद मैंने केक मैं एक लाई थी बैटिक रॉकर के, तो वो मैंने बेक करने के लिए कजन के लिए भेज दिया, क्योंकि उसके पास हार्ट वाला मोल्ड था। तो उसने ये मेरे लिए बेक करके वो भिजवा दिया था। उसके बाद उसके ऊपर जो भी सेटिंग थी वो मैंने खुद की थी। ये ऊपर मैंने इसको फ्लेक चॉकलेट की मैंने ऊपर टॉपिंग की है, साइड पे मैंने किसेस चॉकलेट लगा दी है। और उससे एक दिन पहले हम एक केक लाए थे, तो उसमें एक पीस जो बच गया था उससे मैंने ये शेल वाली जो डेकोरेशन है वो ले ली थी, और 2 किटकैट्स को मैंने खड़ा कर दिया था। तो
तो इस तरह मेरी पूरी केक की प्रेजेंटेशन और लुक बहुत अच्छी सी निकल आई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कैंडल्स के साथ थोड़ी सी छोटी सी सेटअप कर दी थी ईद मुबारक की। तो मैंने अपनी फ्रेंड को, क्योंकि उसकी मेरी फ्रेंड की पहली ईद थी मेरे साथ लाइफ टाइम में, तो मैंने कहा उसको थोड़ा स्पेशल फील करा दूं कि वो पाकिस्तान भी नहीं जा सकी इस साल, तो खफा होगी। तो फिर मैंने उसके लिए छोटी सी रात में सरप्राइज डेकोरेशन कर दी थी ताकि वो खुश हो जाए। तो फिर उसके बाद फ्रूट्स ले आया था भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई बिल्कुल मुनासिब फ्रूट्स लाया था। ये नहीं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी लाया था, बिल्कुल जितने जरूरत थी उतने ही लाया। और जो जो फ्रूट्स हम शौक से खाते हैं वही वाले फ्रूट्स लाया था, तो अच्छा हो गया। और खाने में किसी का भी कुछ खास दिल नहीं कर रहा था, रोटियां भी नहीं थी और कौन किसी का मंगवाने का भी दिल नहीं कर रहा था कि भेजे किसी को, और किसी का मूड भी नहीं हो रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने फ्रूट्स काट लिए, मैंने अच्छी से उसकी प्रेजेंटेशन कर ली और हम लोगों ने डिनर में वही खा लिए। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लोग प्लीज बहुत ज्यादा पानी पिया करें। क्योंकि हमारे यहाँ रिलेटिव्स के यहाँ अभी 2 दिन पहले ये हुआ कि उनका दर्द उठा। तो जब हम लोग उनको लेके गए हमें लगा गुर्दे का दर्द है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त दर्द था, एकदम से उठा रात के टाइम में। तो जब उसको इमरजेंसी में लेके गए तो पता चला कि डिहाइड्रेशन की वजह से इतना बुरा दर्द था, जबकि हमें लगा कि गुर्दे में कोई पथरी है या कुछ और है, इस वजह से इतना सख्त दर्द हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, वो डिहाइड्रेशन की वजह से था। क्योंकि गोश्त खाया जा रहा है और गोश्त ना भी खाया जा रहा है तो गर्मी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कि पानी की बहुत जरूरत पड़ रही है। तो मैं आप लोग सबसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने पास अपने कमरे में बॉटल जरूर रखा करें। कम से कम एक छोटी बॉटल तो सबके पास हो, और अगर एक छोटी बॉटल ना भी हो तो रूम में कम से कम बड़ी वाली बॉटल, जैसे रैयान की बॉटल आ जाती है, वो पड़ी हो, तो ताकि जब भी आप लोग को प्यास लगे तो आप लोग पानी साथ साथ पीते जाओ। और अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग रूम टेम्परेचर पानी नहीं पीते, आप लोग ठंडा पानी पीते हो, तो फिर आप लोग अपने लिए किसी कटोरी या फिर ग्लास में बर्फ जमा लिया करें। और मेरी भाभी भी जैसे उसको ठंडा पानी पीना होता है तो फिर वो छोटा सा कूलर, नॉर्मल साइज का कूलर भर के उसमें बर्फ डाल के तो अपने रूम में उसने रखा होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को पता है कि कतर का टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, तो प्लीज डिहाइड्रेशन का बहुत मसला चल रहा है और उसका दर्द बहुत तकलीफ दे होता है, इंसान को सब कुछ भुला देता है। तो आप लोग ख्याल किया करें अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, और बहुत ज्यादा पानी पिया करें। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। अल्लाह।